ये कैसे हो गया कि आपने लड़ाई डिक्लेयर नहीं करी और सीज फायर हो गया? और वो भी देखिए अब आप ये मत बोल दीजिएगा कि इंडिया ने इसमें नमक मिर्ची मसाला लगा दिया है। क्या बोला उनका ऑफिशियल एक्सटर्नल अफेयर का मिनिस्ट्री का स्पोक्समैन? पाकिस्तान हैज रिक्वेस्टेड, इंसिस्टेड एंड बेग्ड फॉर। भाई ये मेरे शब्द तो नहीं है ना, ये तो मानना पड़ेगा आपको, ये तो उनके ऑफिशियल शब्द है। गलत सही तीनों चीजें गलत इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि अब तो आरजू काज़मी भी पहली वाली बात मान रही है कि हाँ जी सीज फायर तो मांगा गया है। अच्छा एक बात बताइए, 48 घंटे में आप ऐसा क्या करने वाले हैं? ये आपको सर ये तो सर मैं आपसे पूछ रही हूँ कि 48 आवर्स के बाद क्या होगा? क्या फिर लड़ने लगेंगे? दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो हम आज पाकिस्तान के एक पत्रकार हैं जो कर्नल शैलेंद्र के साथ बातचीत कर रहे हैं, तो उस पर रिएक्शन देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और आप भी देखें और हम भी देखें। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और हमारे साथ हैं जी कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब। बहुत शुक्रिया सर। मैं बताता हूं ना आपको क्या होगा, मेरे को पता है ना क्या होगा। मैं आपको एक बड़ा एनालिसिस दे रहा हूं। आपके यहाँ तो कहा गया था कि सऊदी जो है वो अब आपके साथ, आपकी लड़ाई उसकी लड़ाई है, तो उससे तो अपनी फोर्सेस भेजनी चाहिए थी, उसने तो सिर्फ आपको अपील करी। आप फिर कतार के पास क्यों गए कि जनाब हमारे बीच में मेडिएशन कराकर इसको रुकवाइए किसी तरह पीस को? क्योंकि अब आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि सऊदी पर आपको भरोसा नहीं है जिसके साथ आपने एक स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट किया हुआ है? आप ये सब कर रहे हैं सिर्फ एक चीज की वजह से, जो मेरा आकलन है, क्योंकि आपके वो जो ताऊजी है ना, चाचा चौधरी आपके ट्रंप, उन्होंने कह दिया था कि मैं हमास का अब ये मसला मुझे खत्म कर लेने दो, उसके बाद मैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पर करूंगा। ये तो उसकी ऑफिशियल स्टेटमेंट है, इतना तो मानेंगी आप। ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, इंडिया की स्टेटमेंट नहीं है। आप सिर्फ ये 48 घंटे वेट करेंगे कि किस तरीके से यूएस या तो अंदर आ जाए, अदरवाइज वो अपने कतार को बोल दे कि चल यार इनका थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करा। और मुझे एक बात बताओ, मजाक में नहीं लेना किसी, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो आपके बीच में 48 घंटे में अदरवाइज ऑल्सो सॉल्व हो जाएगी? प्रधानमंत्री थे, आप बता दीजिए। आप टाइम बाय कर, आप रियलिटी फेस नहीं कर रहे हैं। आप ये नहीं समझ रहे हैं कि वो मुत्ताकी बोल रहा है कि पाकिस्तान कृपया कर यूएस से पूछिए कि अफगानिस्तान के ऊपर कुछ करने से क्या होता है, रशिया से पूछिए, नेटो से पूछिए, यूरोपियन यूनियन से पूछिए कि आपकी पूरी ताकत लगाने के बावजूद हमारे पास हथियार, अफगानिस्तान के पास एयरफोर्स तो नहीं है, अदरवाइज चाहते तो 2021 से लेकर अभी तक वो ट्रेन कर वो जितने हेलीकॉप्टर खड़े हैं यूएस वाले, वो सारे के सारे चला सकते थे। आपको याद होगा किस तरीके से तालिबान के लड़ाके उनमें बैठ के फोटोग्राफी और स्टंटबाजी कर रहे थे। वो जहाज तो वहीं खड़े हैं ना, निकले तो कहीं है नहीं। प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपके जो सेल्समैन मुनीर हैं, क्योंकि उन्होंने एक नया रोल ले लिया है, अब तक मुल्ला कहा जाने वाले अब वो सेल्समैन बन गए हैं। उनके पास आर्मी के लिए टाइम नहीं है। मैं ये बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सच्चाई से पेश करा रहा हूं। आप अपने दिल पर हाथ रख के कह दीजिए कौन सा ऐसा चीफ है जो एक ब्रीफ केस लेके घूम रहा हो कि ये देखो जी मेरे रेयर अर्थ मटीरियल, ऐसे दिखाए जाते हैं रेयर अर्थ मटीरियल। अरे जनाब उसके लिए रिपोर्ट्स आती हैं कि ग्राउंड के नीचे माइंस में क्या है क्या नहीं, वो सैटेलाइट इमेजरी से निकल कर आता है, सैटेलाइट डिस्कवरी से निकल कर आता है। आप लेके सूटकेस पहुंच गए, उसमें 4 पत्थर रख के कहिए जी। सर हमारे यहाँ तो बहुत से ऐसे काम होते हैं जो दुनिया में कहीं नहीं होते सर। अब उसका हम क्या तो उसी में से एक ये हो रहा है कि आपने 48 घंटे पता नहीं क्या सोच के मांगा है, सिवाय इसके कि जो मेरा आकलन है कि चल भैया वो हमारे ट्रंप चाचा आएंगे, वो हमारे लिए कुछ करा देंगे और कुछ ना कुछ काम बन जाएगा। क्योंकि मैं आपको फिर कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी, ये जो 4-5 जगह आपने अपने आप को लड़ाई में फंसाया हुआ है, अपनी खुद की लड़ाई, 100% आप ही का कहना है सारी की सारी ये लड़ाइयां टेररिज्म की है। और सारी की सारी अगर इंडिया फंडेड है, ट्रेंड है, इक्विप्ड है, तो भाई साहब बड़ी काबिलियत है हमारे में। लेकिन सर आप लोग क्या नलायकी है कि ये पता ही नहीं चल रहा कि इतना सब कुछ हम कर पा रहे हैं और आपको पता नहीं चल पा रहा। क्यों नहीं पता चलेगा भाई? हमने आपको सैटेलाइट फोटो दिए, हमने आपको फोटोग्राफिक एविडेंस दिया कि हम लोग जहां जहां हमने सोकॉल स्ट्राइक करी, आप क्यों नहीं दे रहे? आप दीजिए ना काबुल का वो जिसका आपने क्लेम किया कि वो जो लीडर है उसको हमने मार दिया, अगले दिन उसने अपनी स्टेटमेंट दे दी। झूठ का जो वो बनता है ना महल, वो ज्यादा दिन नहीं टिकता, ये मानना पड़ेगा। आपकी पब्लिक को स्ट्रांग होकर समझना पड़ेगा हम चाह क्या रहे हैं। पाकिस्तान इस समय सबसे बड़े कंफ्यूजन में है। चाह क्या रहे हो, कहना क्या चाहते हो, ये बताओ भाई। ये सब जो कर रहे हो आप हर जगह पर, और ऊपर से आपका वो बंद, आप एक बार ये तो आपके यहाँ आपकी पार्लियामेंट में सवाल उठ गया
कि हु इज दिस आर्मी चीफ, इसको किसने ऑथराइज किया ये बाहर की कंट्रीज में जाके रिप्रेजेंट करेगा कि हमारे यहाँ खनिज है, रेयर अर्थ है, वो प्राइम मिनिस्टर के साथ जाएगा, किस कैपेसिटी में जाएगा? और वो भी वहां पर भी आप देख रहे हो प्राइम मिनिस्टर एक्सप्लेन कुछ नहीं कर रहे हैं, वो बंदा वही कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसे बिटकॉइन का बिजनेस अपने यहाँ करना है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि अब पतली गली ढूंढना है, क्योंकि अब मेरे निकलने का टाइम आने वाला है। और मैं कहाँ जाऊंगा? क्योंकि आपसे पहले जो प्रॉपर्टी उसने 7 प्रॉपर्टी तो वहां खरीदी, लंदन में खरीदी थी, अब वो डामाडोल हो रही है क्योंकि क्रैमर साहब जो हैं, वो स्टैमर साहब वो इंडिया के साथ चलने शुरू हो गए। तो अब उसने देखा है चलो यहाँ करते हैं। मैं आपको फिर याद दिला रहा हूँ, यूएस आपका बेवकूफ बनाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं करेगा। वो अपने फायदे देखेगा। इस समय ट्रंप को अपने बेटे का बिटकॉइन और सो कॉल्ड रेयर अर्थ से रिलेटेड कुछ भी अगर दिख रहा है तो दिख रहा है, पता नहीं कौन से वाली जगह पर आपको पेट्रोल भी डिस्कवर हो गया, सब कुछ एक साल में सब कुछ डिस्कवर होता चला गया, मतलब हद होती है। सर मगर सर आप लोग क्या इस वक्त जो अफगानिस्तान की जो हालत है, जो कंडीशन है, क्या भारत अफगानिस्तान का साथ देगा इस वॉर में? अगर ये वॉर डिक्लेयर हो जाती है, जो हमारे यहाँ बड़ा उम्मीद की जा रही है कि शायद ये एक वॉर की शक्ल इख्तियार कर जाए, तो क्या भारत अफगानिस्तान के साथ खड़ा रहेगा? इसके 2 आकलन है। एक मेरा आकलन है, गलत है सही है नहीं पता, लेकिन कई बार चीजें जब करने पर आ जाएं, मैं जरूर चाहूंगा कि मेरी दुआएं रहेंगी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक वो वॉर जरूर हो जिसमें पाकिस्तान की आईएसआई और आर्मी को रियलाइज हो कि ये टेररिज्म का बहाना नहीं चलेगा। आपकी पब्लिक के सामने वो एक्सपोज होने चाहिए। वो हर बार पब्लिक को मिसगाइड कर देते हैं, एंटी इंडिया एंटी इंडिया इंडिया। अब क्या करोगे? अब एंटी अफगानिस्तान करोगे? उससे भी बड़ी बात, एज अ कंट्री मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, इंडिया किसी भी हालत में अफगानिस्तान के साथ पब्लिकली खड़ा हुआ कभी नजर नहीं आएगा। अगर किसी भी तरह की वॉर होती है, अगर रशिया जैसी कंट्री के साथ हम नहीं दिखे कि यस हम उसके साथ खड़े हैं, उसकी धरती पर खड़े होकर अगर हम ये बोल सकते हैं दिस इज नॉट अ एरा ऑफ वॉर, टेक इट, इंडिया में एक वो स्टेबिलिटी है कि हम बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि रशिया हमसे बहुत खुश था उस समय, वो भी उस समय नाराज था कि देखिए 80 साल का 70 साल का हमारा रिश्ता, ये वो सब चीजें, और आपने हमारे बारे में कोई अच्छा तो कहा नहीं। हमने ये जरूर कहा कि ये वॉर नहीं होनी चाहिए, ये वॉर किसी भी तरह से गलत है, ये वॉर अपने आप में सिर्फ बात से ही सुलझनी चाहिए। हमने हमास के लिए भी यही कह दिया, इजराइल के लिए भी यही कह दिया, हमने हर जगह अपना एक ही स्टैंड रखा है। कंट्रीज का मामला बायलैटरल है, दोनों कंट्रीज को सॉल्व करना चाहिए। हमने ये अपना स्टैंडर्ड आपके साथ भी रखा है, हम हर फोरम में आपको कह रहे हैं। और जहां जहां आप अपने उस ताऊ जी को बीच में ले आते हो ट्रंप को कि नहीं जी ये मैंने करा दिया मैंने करा दिया, अब तो आपके मिनिस्टर ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ जी यूएस ने बोल दिया था कि वो नहीं मानेंगे, उन्होंने मना कर दिया, बात खत्म हो गई। ज्यादा बड़ी बात ये नहीं है, बात